क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता पर, भारत के लोकतंत्र पर प्रधानमंत्री बन के एहसान किया है। इतना ही नहीं, भारत के वैज्ञानिकों पर एहसान किया है। भारत के सेना के पराक्रम पर उसका अपना खुद का योगदान कोई नहीं है। जो भी किया है सब मोदी ने किया है। यहाँ तक कि चंद्रयान बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी विवेक से कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया सब मोदी की वजह से किया। अब आप खुद सोचिए कि एक देश के लिए, एक सेना के लिए, उस देश के जनता के लिए, देश के महिलाओं के लिए, देश के वैज्ञानिकों के लिए इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है। आज भाजपा पूरे डंके के चोट पे करे कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है इस देश के लिए सब मोदी है। जो कुछ भी हो रहा है सब मोदी की वजह से हो रहा है। आज जो कुछ भी हुआ है सब मोदी की वजह से हुआ है। मोदी तो ये बताते भी हैं कि मैं देश के लिए जीता हूँ, भले देश की जनता मरती रहे। मैं देश के लिए खाता हूँ, भले देश के लोग भूखे मर रहे हों। मैं देश के लिए सोता हूँ, भले देश की जनता का नींद उड़ जाए। मैं देश के लिए काम करता हूँ, भले ही देश के करोड़ों जनता, भले देश के करोड़ों युवा बेरोजगार हो जाएं। सोचिए, बात यहाँ तक पहुँच गई है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के भारत माता पर, भारत के लोगों पर यह एहसान किया है। मोदी ने भारत में पैदा होकर भारत में महिलाएं, बच्चे, भारत के लोगों पर एहसान किया है। धन्य हो भारत की जनता जिससे नरेंद्र मोदी पैदा होने के लिए भारत को चुना। और भारत पे मोदी के एहसान की बात कोई छोटभैया नेता नहीं कर रहा है। जैन धर्म के महान उपासक साक्षात अमित भाई शाह कर रहे हैं कि भारत वालों ये एहसान मानो कि मोदी तुम्हारे यहाँ पैदा हुए। उनके शब्द हैं कि भारत भाग्यशाली है कि जैसे उनको मोदी जैसा नेता मिला, मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला। जबकि कायदा तो ये कहता है कि मोदी को भारत की जनता का एहसान मानना चाहिए कि उनको इस गद्दी पर पहुंचाया, उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया और उन पर यकीन किया। और वो भी एक बार नहीं, दो बार चुना। ये एहसान तो प्रधानमंत्री मोदी को इस जनता का मानना चाहिए कि नोटबंदी के बाद देश की जनता को 2-2 कौड़ी के लिए तड़पा देने के बाद भी देश की जनता ने आपको चुना। यह एहसान तो मोदी को मानना चाहिए कि देश के नौजवानों को प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने जैसे काले झूठ के बाद इस देश की जनता ने आपको चुना। यह एहसान तो नरेंद्र मोदी को इस जनता का मानना चाहिए कि देश के सभी नागरिकों के खाते में 15 लाख रुपया यूं ही चले जाने के सफेद झूठ के बाद भी इस देश की जनता ने आपको चुना। यह एहसान तो मोदी को इस जनता का मानना चाहिए कि किसानों की आय 2 गुनी करने जैसे झूठे वादे के बाद भी इस देश की जनता ने आपको कुर्सी पर बैठाया। एहसान तो मोदी का मानना चाहिए कि महंगाई दूर करने के वादे के बाद भी, सिलेंडर के दाम 3 गुने बढ़ा देने के बाद भी इस देश की जनता ने आपको चुना। यह एहसान तो नरेंद्र मोदी को इस लोकतंत्र का मानना चाहिए जिसमें तमाम झूठ जुमले के बाद भी इस देश की जनता ने आपको कुर्सी पर बैठाया। मगर अमित शाह कह रहे हैं छोड़िए इन सब बातों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में जन्म लेकर प्रधानमंत्री बनकर इस देश की जनता पर उपकार किया है। और ये बात अमित शाह एक बार नहीं, इस बात को कई बार घुमा फिरा कर कई बार कहते हैं। दरअसल अमित शाह दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश के कलश यात्रा का उद्घाटन करने पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि देश के भविष्य से जोड़ने का एक माध्यम है। मगर ये नहीं बताया कि कैसे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम देश को महान बनाने का एक हिस्सा बन सकता है। 25 साल बाद जब देश एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, उस समय के लोगों के मन में एक विचार आएगा कि पिछली पीढ़ी काफी कोशिश की थी, लेकिन अमित शाह ने जो विकसित राष्ट्र बनाने का फार्मूला बताया वो अपने आप में बिल्कुल अद्भुत है। सच कहें तो इसका कोई अर्थ नहीं है, शुद्ध लफ्ज़बाजी के सिवा कुछ भी नहीं है।